और के नाम से दिनों के खूब जानता है। वेलकम टू रेडी ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। बीटीसी ने ऑल टाइम हाई किया है। अगेन बीटीसी ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम ईटीएफ इनफ्लोज की बात करें तो कंसेक्टिवली 2 दिन में जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्फ्लो आया है। 1.1 बिलियन का डॉलर इन्फ्लो आया है 10 जुलाई में, और 11th में आपके पास 1 बिलियन का इन्फ्लो आया है। और अलोन जो ब्लैक रॉक है उससे 953.5 मिलियन डॉलर्स की जो है परचेजिंग ईटीएफ की है। मींस कि उन्होंने बीटीसी परचेज किया है। ईटीएफ परचेज करने का मतलब है कि ये पैसा जो है वो बीटीसी में आएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि बीटीसी का जो मार्केट कैप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इनफ्लोज आते हैं तो उसकी वजह से मार्केट कैप आपका बढ़ जाता है। ठीक है, 1 बिलियन इनफ्लो आया, इट डज नॉट मीन कि उसका 1 बिलियन जो है वो मार्केट कैप बढ़ जाएगा। इट कुड गो मोर देन दैट। ठीक है, तो अगर हम इस टाइम राइट नाउ बीटीसी के इनफ्लोज की बात करें और उसके मार्केट कैप की बात करें तो 2.1 ट्रिलियन से 2.34 ट्रिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट कैप हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा साइन है और बुलिश साइन है फॉर द प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपनी प्रिडिक्शंस की और जो हमने टारगेट सेट किए थे। जब प्राइसेस यहाँ इस लेवल के ऊपर थी, आई टोल्ड यू के जो है वो ब्रेकआउट होगा और हमारा ये टारगेट है। उसके बाद जब डेली क्लोज यहाँ पे हुआ था तो एट दैट सिनेरियो मैंने आपको ये टारगेट बता दिया था कि इस पॉइंट के ऊपर आप प्राइसेस जा सकती हैं और ये हमारा टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली प्राइसेस उसी लेवल के ऊपर आई और यहाँ पे आके अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्राइसेस स्टॉप हो चुकी हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं। क्यों कंसोलिडेट करेंगी या स्टॉप करेंगी, उसकी वजह आपके पास ओवरसोल्ड आरएसआई भी हो सकती है और उसके बाद आपके पास टॉर्च आरएसआई और जितनी आपकी जो इंडेक्सेस हैं वो आपके ओवरसोल्ड रीजन में जा चुके हैं। ठीक है, जब भी कोई सडन मूव आती है उसके बाद प्राइसेस थोड़ी सी स्लो डाउन होती हैं, आरएसआई अपनी रीसेट होती हैं, मिड रेंजेस में आती हैं या प्रीवियस इस पॉइंट पे आती हैं, उसके बाद से दोबारा से इनफ्लोज और डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है देखने वाली है, आपके पास लिक्विडेशंस अब कहाँ पे हैं। ठीक है, प्रीवियसली मैंने आपको जब प्राइसेस 90,000 के रीजन में थी तभी मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस जो हैं वो अब अपर रीजन में जा रही हैं और वहाँ पे लिक्विडेशंस ग्रैब करने जा रही हैं। अब राइट नाउ सिचुएशन ऐसे है कि थ्री डेज के टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा से लिक्विडिटी बनना शुरू होगी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर जो हैं वो मार्केट को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। क्यों? मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो समझता है कि ऑल टाइम हाईज के करीब प्राइस आई है, उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया, प्राइसेस नीचे की तरफ चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो देखने वाला है वो इनफ्लोज देखने वाले हैं कि इनफ्लोज तो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो में प्राइसेस जो हैं वो नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 120 से ऊपर 140 से 150 के दरमियान जा सकती हैं। ठीक है, अब ये प्राइसेस एकदम से जंप नहीं करेंगी, ऑब्वियसली बीच में कहीं पे स्टॉप आएगा, कहीं पे प्राइसेस जो हैं वो रिलैक्स करेंगी, आरएसआई को रीसेट करेंगी। अच्छा, हमारे पास एक चार्ट है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है और प्राइसेस के बारे में ही है। जब यहाँ पे प्राइसेस ब्रेकआउट हो रही थी एट दिस सिनेरियो 109 600 के ऊपर मैंने आपको टारगेट्स बताए थे और दिस वाज द टारगेट 118 120 का हमारा टारगेट था। और एक तो पैटर्न था हमारे पास जो कि ये पैटर्न था, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक पैटर्न था जब यहाँ पे प्राइसेस थी इन दैट सिनेरियो, इसको भी वाइट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पैटर्न बन रहा था, इन दिस सिनेरियो हमारा टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जब प्राइसेस थी तब भी हमारे पास जो पैटर्न बन रहा था उसके मुताबिक हमारे पास प्राइसेस जो अचीव हुई थी, हमने उस लाइंस को भी मेंशन किया और दूसरे चार्ट के ऊपर भी साथ साथ आप जो हैं इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट, आप उसको लिक्विडेशंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने इस पॉइंट को भी मेंशन किया था, यहाँ पे जब प्राइसेस थी एक वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि किस तरह हमने लिक्विडेशंस के मुताबिक प्राइसेस को एनालाइज करना है और अपर रीजन की लिक्विडेशंस को जब टारगेट कर रहा था तो हमारे पास जो टारगेट सेट हो रहे थे इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये टारगेट सेट हुए थे। ठीक है, अब टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है लेकिन प्राइसेस यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। अब जब शॉर्ट की सिचुएशन आएगी प्राइसेस कैन गो
अबव द पॉइंट्स जो हमने हमारे टारगेट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ था इन दिस सिनेरियो। यहाँ पे हमारे पास टारगेट थे, टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे प्राइसेस वापस नीचे रिट्रेस की, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेट किया इस पॉइंट के ऊपर, और फिर एक दोबारा से लिक्विडेशंस ग्रैब करते करते प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई बना लिया। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई इसने बना लिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू रिट्रेस। अगर रिट्रेस करती है तो एंट्रीज की पोजीशन हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े टारगेट इस टाइम हम सोच रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो मजीद आगे जाएंगी ड्यू टू दीज इनफ्लोज। अगर पॉजिटिव इनफ्लोज इसी तरह कंटिन्यूसली आते रहे तो हम मार्केट को लॉन्ग कर देंगे दोबारा से, और हम नेक्स्ट टारगेट जो हैं वो 135 से 140 के रीजन में हम प्राइसेस को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वन डे के ऊपर हम इस चार्ट पे आ जाते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी तो इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के टारगेट्स को अचीव करेंगे, जो कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, अगर हम यहाँ से बात करें तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर इसको टारगेट करेंगे, जो कि आपकी मूव बनती है तकरीबन 8 से 10% की। ठीक है, डिपेंडिंग के प्राइसेस किस तरह मूव कर रही हैं। ठीक है, अब ये एक मूव में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, एक ही मूव में प्राइसेस ऊपर आ गई। अब ये इस तरह भी हो सकता है कि प्राइसेस वापस रिट्रेस करें, एक 10 एक 12 पे आए, इस चैनल में मूव करती रहें, और उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर के रेंजेस पे चले जाएं। अगर ज़्यादा देर इधर कंसोलिडेट किया तो हमारे पास चांसेस हैं कि प्राइसेस इस रेंज से इस रेंज में जाने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर तो इसी दिनों में ब्रेकआउट हो जाता है और नीचे के लेवल्स पे प्राइसेस वापस नहीं जाती हैं, तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास हुआ, ठीक है, इधर ही प्राइस मूव करती रही और यूं ही कॉन्टिन्यूसली ऊपर चली गई, और इस लाइन को उसने ब्रेक किया और उसके बाद इस पॉइंट पे आ गई, जो कि हमारा 5 पॉइंट था। ठीक है, ट्रिगर वेव जिसे आप कहते हैं। तो कट शॉर्ट बात यह है कि प्राइसेस को इससे ऊपर क्लोज होना है। प्राइसेस रिट्रेस करती हैं, इस चैनल में रहती हैं गुड इनफ। अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद हम बेरिश सिनेरियोस को दोबारा से काउंट करना शुरू कर देंगे कि ठीक है, ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद दोबारा से प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां पे अगर कोई इस तरह की सिचुएशन, अब ये टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक तो प्राइस बुलिश है, लेकिन अगर फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से अगर तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से मार्केट गिरती है, तो हम जो अपने टारगेट्स और पॉइंट्स को दोबारा से एनालाइज करेंगे और दोबारा से हम इसको देखेंगे कि हमने इसको कैसे मेंशन करना है, कैसे इसको मैनेज करना है अपनी प्राइसेस को। अच्छा, बीटीसी बुलिश है, बीटीसी डोमिनेंस की बात करेंगे इस वीडियो में। मैं सिर्फ बीटीसी के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो बनाऊंगा उसमें मैं ऑल्ट कॉइन्स और उनके टारगेट्स के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम अपनी प्राइस प्रिडिक्शंस भी देंगे, और जो कोई पैटर्न अगर बन रहे हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। बीटीसी का एक और पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, अगर हम उसके बारे में बात कर लें तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे एक नया चार्ट बनाते हैं, और मैं यहाँ से आपको उस टारगेट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये पैटर्न बना था हमारे पास, इन दैट सिनेरियो प्राइसेस इस लेवल पे आई थी, और उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसको हमने मेंशन किया, और एक हमारा टारगेट हमने ऑलरेडी एक सेट किया हुआ था। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बनता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो 1.20 के बाद 1.35 से 37 होगा, और उसके बाद अगर यहाँ से दोबारा से पैटर्न बनते हैं तो हम 140, 145 या 150 की प्रिडिक्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर तो कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बनता है इन दिस सिनेरियो, ये हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा टारगेट बनता है। ठीक है, अब हम इसको टारगेट को नोट डाउन करते हैं, और उसके हिसाब से हम प्राइसेस को दोबारा से चेक कर लेते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट है, और इसके मुताबिक प्राइसेस जो हैं हमारी 140 से 150 के रेंजेस में जा सकते हैं। ये एक दिन में प्ले होने वाला नहीं है, इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर इस प्रीवियस पैटर्न को वो ब्रेक करता है, नाउ दिस पैटर्न इज एक्टिव, लेकिन अगर इस पैटर्न को ब्रेक करता है, प्राइसेस नीचे के लेवल पे दोबारा आती हैं और यहाँ पे डेली क्लोज या वीकली क्लोज होता है, तो इन दिस सिनेरियो हम इस पैटर्न को दोबारा रिकंसीडर करेंगे कि आया कि हमने इस पे ट्रेड करना है या नहीं करना। अगर तो प्राइसेस रिट्रेस करती हैं तो लॉन्ग की पोजीशंस आप ओपन करें, और स्टॉप लॉसेस अपने बहुत ज़्यादा लेवरेज प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेड्स हैं ये स्विंग ट्रेड में आती हैं। इस तरह की ब्रेकआउट ट्रेड जो होती हैं, दे
टेक टाइम टू प्ले। ऑब्वियसली एक ही दिन में इस तरह के मूव्स नहीं आती कि कल रात ही आप 140 से 150 पे प्राइसेस चली जाएंगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। स्विंग ट्रेड्स होती हैं तो इसमें आपने लेवरेजेस इतनी हाई नहीं रखनी होती, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और ट्रेड किस तरह उठानी है और किस किस पॉइंट के ऊपर आप किस किस तरह से प्ले कर सकते हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।